Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन क्या है, आपके वर्तमान हालात क्या है, ताकि आपको भी तो समझ में आ जाए कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. व्हाट इज़ इन द करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार हैं, किस दौर से वो गुजर रहे हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. वी डू हैव नाइट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द एम्परर कार्ड. ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ चैलिसेस एंड हमारे पास यहाँ पे है द स्टार. एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे है. 9 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि. कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. कर्क वृश्चिक मीन राशि. एरीज एंड स्कॉर्पियो. एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला. एरीज लियो एंड सजिटेरियस. 9 4 17 that is 8 are very important. 9 4 17 are very important numbers. आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इतना तक तो महसूस हो ही रहा है कि कोई जगह पे शायद आपने रिज्यूम तो भेज ही दिया है या एप्लीकेशन कर दिया है. ज़रूरी नहीं कि वो जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन हो, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए भी वो हो सकता है. रिलेटेड टू पॉलिटिकल हो सकता है, रिलेटेड टू ओवरसीज हो सकता है, रिलेटेड टू एनीथिंग इट कैन बी. और आप उसके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए ही आप इंतज़ार कर रहे हो. एंड कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ना ऐसा है कि इधर आप बहुत बड़े पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है. मे बी लाइक द CEO और द मैनेजर और द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए किया है आपने क्योंकि आप हैंडल कर सकते हैं या आपके पार्टनर ने किया है. आपको ऐसा लग रहा है ये जॉब या ये अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया तो फिर आपको जो है ना फ्यूचर में एसेट्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता. आपको चाहिए एक आलीशान घर जहाँ पे सजावट बहुत ज़्यादा हो. अगर ये एक सिंपल होम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन डेकोरेटेड होना चाहिए. आप कल्पना कर रहे हैं उस तरह से. आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पावर भी हो, लेकिन उसके साथ साथ फेम नेम रेपुटेशन हो, बट नॉट इन अ शॉर्टकट मैनर. यू वांट टू डू हार्ड वर्क ऑल्सो. आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो मेहनत है वो पानी में नहीं जाना चाहिए, वेस्ट तो नहीं होना चाहिए. अगर वो वेस्ट हो गया तो मैं अपने भाग्य को ही कोसती रहूँगी या सिर्फ भाग्य को ही मैं ब्लेम कर दूँगा. कुछ लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड पोजीशन. आप अच्छे पोजीशन में हैं. आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, आप बाहर भी जाते हैं, ठीक है. और आप में भी साइड बाय साइड आप ब्लॉग्स भी बनाते हैं. हो सकता है यू डू मल्टी, लाइक यू कैन से लाइक जॉब्स एट अ टाइम, बट यू फील दैट काश अगर मैं इससे ज़्यादा ही कर पाती या कर पाता तो अच्छा होता. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यू वांट टू बी मे बी इन द स्पोर्ट्स फील्ड, या you want to be an artist, you want to be like a teacher who will be guiding people. आपको ऐसा है, आपका उसूल बहुत अच्छा है. आने वाले समय में आपको ऐसा चाहिए कि आप स्पॉटलाइट में बने रहे, लोग आपको याद रखें और आपके घर में कभी भी तंगी ना हो, क्योंकि आप हमेशा ही फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर चुके हो इन द पास्ट. एंड प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपको ऐसा चाहिए कि हरा भरा संसार हो, जहाँ पे मम्मी पापा के भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे आपके आने वाले हस्बैंड या वाइफ, बच्चे भी हो, बहुत कुछ आप चाह रहे हो. आशाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने ऊपर ना भरोसा आपका कम है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. शायद अगर जब तक मेरे पास पैसा आ जाएगा शायद
बहुत सारे लोग मेरे हाथ से निकल जाएंगे, शायद वो जेलस फील करेंगे, वो शायद मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। देखो एक बात है, जो you will meet the right person at the right time and at the right place, and at that person will never betray you. अगर वो आपसे मिले और आपके जो है पोजीशन से जेलस हो गए या आपके पावर से जेलस हो गए, तो वो आपके साथी तो कभी भी नहीं थे, वो आपके फ्रेंड्स तो फिर कभी भी नहीं थे। सो दे आर लाइक, जब ज़रूरत हुआ तो फिर आप हुआ, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना। उस तरह से मैं देख रही हूँ ना। अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है वो हम ज़रूर देखने वाले हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि आने वाले समय में जो अगले 7 दिन हैं उसमें क्या होने वाला है। What is going to happen within the next 7 days? What is going to happen within the next 7 days? अगले 7 दिनों में ऐसा क्या ज़रूर होने वाला है। अगले 7 दिनों में ऐसा बिल्कुल क्या होने वाला है। ओके, ऑलराइट लव। ओके, वी डू हैव अंडरस्टैंडिंग। 10 number is very important. 9 and 10 are very important. Okay, the fledgling, this is a magician card, and we do have meditation. Meditation does not always means like साधना करना हमेशा उस तरह से नहीं। meditation sometimes also mean that you have to dig deep. आपको गहराई तक भी जाना पड़ सकता है, आपको तह तक जाना पड़ सकता है। यू हैव टू रीच द, यू कैन से, डीपेस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ। आपको सरफेस लेवल पे नहीं रहना है। अगले 7 दिनों में आपको कोई ऐसा टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है जहाँ पे आपको लगे कि ये थोड़ा सा रिस्की है या थोड़ा सा मे बी लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है क्योंकि मेरे पावर या पोजीशन का। हो सकता है कि मुझे अपने आप को प्रमाण करने के लिए जज मुझे किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको जज किया जाएगा, आपको कोई टास्क दिया जाएगा, आपको कोई चीज़ असाइन किया जाएगा और देखा जाएगा कि आप कितना एक्सपर्ट है। जिस तरह से लोगों को सिलेक्शन में एक एक लेवल दिया जाता है, जो एकदम फाइनल लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक है, उनके लिए वो कहीं ना कहीं पे हार्डेस्ट हो जाता है उस लेवल तक पहुंचना, और जो विनर होते हैं वो उसको लेके चले जाते हैं। सो इन दैट वे आई डू थिंक सो, एंड मे बी विल ट्राई टू नो मैनी थिंग्स एट ए टाइम। विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहेगा जो आप चाहते थे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आए। ओपन, यू आर वेरी ओपन टू एनी इन्फॉर्मेशन, तो वो आएगा आपके पास। आपके लाइफ में हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगे कि बहुत तूफान है, ट्रबल हो सकता है, ये हो सकता है, बट वो तूफान के बाद जो है एटमॉस्फेयर पूरी तरह से शांत हो जाता है। वो होगा बिकॉज आई कैन सी आफ्टर द कैओस, ओके, विद इन द नेक्स्ट 7 days देयर इज सो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड ब्लिस ऑफ नेचर। जो 7 दिन के अंदर होगा वो होगा, देयर इज़ अ वेरी, यू कैन से, स्ट्रॉन्ग चांस कि आप अपने पार्टनर के साथ वही रीइग्नाइटिंग ऑफ योर पैशन, रिलेशनशिप डेवलप करें। वो भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। योर टैलेंट, ठीक है, योर बेस्ट एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ से आप उस चीज़ को, ठीक है, अपने और आकर्षित करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट हो सकते हैं बट दैट इज़ हिडन, बट आप अपने जो टैलेंट है उसको डिस्प्ले में रखने वाले हो। सो यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज ऑन योर सेल्फ एंड यू विल प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। आप प्रूव कर देंगे कि कौन बेस्ट है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जिस तरह से आप कोई नेचर के सामने भी हो सकता है कि आप जाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और समथिंग यू विल डू, ताकि आप इस प्रकृति के साथ अपने जो है अपने स्वभाव को आप
एक कनेक्शन बना ले। और जब नेचर के साथ कोई कनेक्शन बना लेते हैं, उसको कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होता। अगर आपको लग सकता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में तूफान लेके आने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट आप अपने अंदर से इतना शांत हो जाएंगे कि आपको महसूस ही नहीं करना पड़ेगा कि बाहर बहुत ज़्यादा तूफान है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो ही बड़ा पिक्चर के ऊपर होगा। कुछ लोगों के लिए आप में भी जानते होंगे कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिस्की हो सकता है, लेकिन बिफोर दैट यू शुड ऑलवेज टेक सर्टेन गाइडेंस एंड एडवाइसेस। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट बहुत हिडन चीज़ देखो बार बार यहाँ पे है, मेडिटेशन एंड द मून। द मून स्पीक्स अबाउट ऑल द डार्क थिंग्स, इल्यूशन, एवरीथिंग लाइक। तो कुछ चीज़ें जो घटनाएं जो नहीं है वो भी आपको पता चलेगा, जो एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है, वो भी आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नो विच पाथ्स आर नॉट मेंट फॉर यू। कौन सा रास्ता आपके लिए बिल्कुल बना नहीं है और कौन सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। एंड यू विल बी लाइक यू नो सो मच energetic also within the next 7 days. So you will feel that you have already recovered. आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको fresh feel होगा, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and